रात थी और आसमान में बादल घिर आए थे। एक आदमी अपनी कार खाली रोड पर दौड़ाता चला जा रहा था। कार की हेडलाइट्स कच्चे रास्ते पर पड़ते ही उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है। उसने गाड़ी धीमी की और ध्यान से देखा। एक खूबसूरत लड़की उसे रुकने का इशारा कर रही थी। आपको कोई मदद चाहिए? मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो आदमी उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। लड़की अंदर बैठ गई और कार फिर से चल पड़ी। वो आदमी बैक व्यू मिरर से बार बार उस लड़की को देख रहा था, पर तभी अचानक वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी बुढ़िया में बदल गई। बुढ़िया की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उस आदमी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो लड़की का है? उस आदमी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर तब तक बुढ़िया ने अपने नुकीले नाखूनों से उसके गले को कसकर पकड़ लिया। रमेश चीख भी न सका। बुढ़िया ने अपने सारे नाखून उसकी गर्दन में उतार दिए। उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकराई और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। राजीव, तूने अपना होमवर्क किया कि नहीं? हाँ माँ, बस थोड़ा सा बाकी है। शांति, खाना तैयार है, बहुत भूख लगी है। हाँ, बस 5 मिनट। ये पवन का खुशहाल परिवार था जो गांव में अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। पवन खेती बाड़ी करता था और शांति घर की देखभाल। उनका बेटा राजीव गांव के स्कूल में पढ़ता था। माँ, दीदी कब आएगी? शायद अगले हफ्ते छुट्टियों में। इस परिवार की सबसे बड़ी गर्व की वजह थी उनकी बेटी अन्विता। अन्विता शहर में पढ़ाई कर रही थी और गांव में छुट्टियों में ही आती थी। लेकिन इसी गांव में एक चीज थी जो बिल्कुल सही नहीं थी। आज सुबह मैं अपनी पड़ोसन रानी से मिलने गई थी। वो बता रही थी कि उसके दूर के चचेरे भाई को चुड़ैल ने मार डाला। कौन चुड़ैल? इतने लोगों को वो मार चुकी है और आप पूछ रहे हो कि कौन चुड़ैल? आजकल तो उसने आतंक फैला रखा है। अरे क्या आप लोग भी? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है, कोई इंसान ही मार रहा होगा। पुलिस को अपना काम करने की जरूरत है। होती है बेटा, तुम्हें क्या पता। रात गहरा चुकी थी और हर कोई अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़के की चीखें सुनाई दी और अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। ये कौन है? क्या हुआ? चलो देखते हैं। लड़का भागते हुए पवन और शांति के घर के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं और वो बुरी तरह डरा हुआ था। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो? वो चुड़ैल, मैं बचकर आया हूँ। पवन और शांति ने उसे संभालते हुए घर के अंदर बिठाया। लड़के की हालत देखकर सभी लोग परेशान थे। कौन चुड़ैल? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, ये सच है। वो पहले एक खूबसूरत लड़की थी और फिर अचानक वो एक डरावनी बुढ़िया में बदल गई। उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो ऐसे ही सबको मारती है। भगवान ने मुझे बचा लिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़के की बातें सुनकर सभी लोग हैरान और परेशान थे। इसका मतलब वो चुड़ैल हमारे बीच में ही रहती है, और वो भी एक लड़की के रूप में। हाँ, वो कोई भी हो सकती है। शायद वो हमारी पहचान में से ही कोई हो। पर कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? हमें मिलकर कुछ करना होगा। हमें पता लगाना होगा, वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। सही कह रहे हो। वो किसी भी समय किसी पर हमला कर सकती है। गांव वाले डर और चिंता में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दो तीन दिन गुजर गए। लोग खौफ में जी रहे थे। और फिर अन्विता गांव वापस आई।
बस ने उसे मेन रोड पर उतारा और अब उसे अंदर आना था। गांव का रास्ता सुनसान और डरावना था। रात के अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां भी भयानक लग रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ये रास्ता कितना डरावना है। अन्विता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। फिर अचानक एक बिल्ली उसका रास्ता काट गई। अन्विता डर के मारे कांप उठी। हे भगवान, ये बिल्ली! तभी उसे एक आदमी बाइक पर जाता दिखाई दिया। उसने आदमी से लिफ्ट मांगी। अरे चुड़ैल, अरे बचाओ! और वो बाइक बढ़ाकर भाग गया। अन्विता और भी डर गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अब वो अकेले डर के मारे और भी तेजी से चलने लगी। जैसे तैसे वो घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने जब ये सारी बातें अपने माता पिता को बताईं, तो उन्होंने उसे चुड़ैल के बारे में बताया। वो हंसने लगी। क्या बात है, गांव वाले भी मस्त स्टोरी बनाते हैं। अगर सचमुच कोई चुड़ैल है तो मुझे क्यों नहीं मिली? मैं तो पैदल आई हूँ। अरे भगवान न करे तुझे वो चुड़ैल मिले, पर तू मान या ना मान, चुड़ैल होती है। इसलिए रात में बाहर ना निकलना। तू अगर हमें पहले बताती कि तू आने वाली है तो हम तुझे रात में आने ही ना देते। अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसकी खिड़की से झांक रहा है। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने उठकर खिड़की को बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अंदर से खिड़की बंद कर दी थी, तो फिर खुल कैसे गई? अन्विता ने फिर से बाहर देखा तो उसे दूर एक पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखी, जिसने घूंघट किया हुआ था। उसे देखकर अन्विता को बड़ा अजीब सा लगा। उसने जल्दी से खिड़की फिर से बंद कर दी और चादर में मुंह छिपाकर लेट गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो रात के बारे में ही सोच रही थी। तभी शांति ने उसे आवाज लगाई। ये देख, हमारे घर के सामने ये पायल पड़ी हुई है। ये किसकी हो सकती है? पता नहीं किसकी है। अरे हाँ, मैंने कल रात देखा कि... अन्विता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। उन दोनों ने पास जाकर देखा तो पता चला कुएं में से एक लाश निकली है और ये लाश उसी लड़के की है जिसने चुड़ैल का राज लोगों को बताया था। हे भगवान, अब चुड़ैल लोगों को उनके घर में घुसकर भी मारने लगी। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये किसी चुड़ैल का नहीं, इंसान का काम है। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तू शहर से आई है, तुझे समझ नहीं आएगा। पुलिस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई अन्विता की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अन्विता अपनी बात पर अड़ी रही। उसने पुलिस को फोन करके बुला लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि सब कुछ उल्टा होने वाला है। हाँ जी, तो यहाँ क्या हो रहा है? मौतें हो रही हैं और लोगों को लगता है कि ये सब चुड़ैल का काम है। आप लोग पता लगाइए ना कि इसके पीछे कौन है। ठीक है, हम गांव में पूछताछ करते हैं। पुलिस ने सबसे पूछताछ करी और सबका यही कहना था कि ये एक चुड़ैल का काम है। उन्होंने लाश को भी देखा। लाश पर एक भी खरोंच नहीं थी। उसे उन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जब पुलिस वाले वापस जाने लगे तो रात हो चुकी थी। वो लोग अपनी जीप में जा रहे थे, पर तभी अचानक उन्हें सामने वही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। मुझे शहर तक जाना है, क्या आप लोग मुझे छोड़ सकते हैं? आप तो वही है ना जो... हाँ, मैं वही हूँ। आइए, बैठ जाइए। लड़की उनके साथ बैठ गई, लेकिन अभी उनको चलते हुए 1 मिनट भी ना हुआ था कि वो अपने असली रूप में आ गई। उसका असली रूप देखकर सब घबरा गए और साथ ही उन लोगों की गर्दनें भी तोड़ डालीं। अगली सुबह जब ये खबर गांव पहुंची तो सब लोग उन पुलिस वालों की मौत का इल्जाम अन्विता को देने लगे। अरे, हम सब ने बताया कि ये चुड़ैल का किया धरा है, लेकिन अन्विता नहीं मानी।
अन्विता की वजह से ही उन लोगों की मौत हुई है। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अगर अभी भी शक हो तो ये पायल देख लो, जो पुलिस वालों की लाश के पास से मिली है। सेम पायल तुम्हारे घर के सामने से भी मिली थी। मुझे अब कोई शक नहीं है। अब हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना चाहिए, वही कुछ कर पाएंगे। तांत्रिक को बुलाया जाता है और वो अन्विता के घर के बाहर हवन करना शुरू करता है। शुरू के 5 मिनट तक तो सब सही चलता है, लेकिन तभी अचानक अन्विता की पड़ोसन बाहर आती है और चिल्लाने लगती है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बंद करिए ये सब, बहुत धुआं हो रहा है। रानी, तुम्हें धुएं से दिक्कत हो रही है? और चुड़ैल ने जो आतंक मचा रखा है उसका क्या? मुझे नहीं पता, ये सब बंद करो। अरे तुम्हारा घूंघट कहाँ है? तुम तो कभी घूंघट के बिना घर से बाहर नहीं निकलती। रानी, तुम जिंदा हो? आप रानी को जानते हैं? तब यहाँ पर पवन एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शांति से पहले उसकी शादी रानी से हुई थी, लेकिन रानी एक दिन अचानक गायब हो गई और उसने उसे मरा हुआ मान लिया। इसके आगे की कहानी रानी बताती है कि असल में वो एक चुड़ैल है, पर उसे पवन से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उससे शादी की। पर उसे जल्द ही समझ आ गया कि उसकी और पवन की दुनिया बहुत अलग है और वो उसे छोड़कर चली गई। मैंने आज तक तुमसे प्यार किया था, पर अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है। तुम मेरे गांव में वापस क्यों आई हो? तुम्हें पता है मैं क्यों आई हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। तांत्रिक बाबा, इस चुड़ैल को भस्म कर दो। तांत्रिक ने जैसे ही उस चुड़ैल को भस्म करने की प्रक्रिया शुरू की तो वो बेकाबू हो गई। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। चुड़ैल ने जोरों से हंसना शुरू कर दिया और लोगों को मारने लगी। बहुत लोगों ने उस पर वार किया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तांत्रिक के मंत्र भी अपना काम करने में असफल हो रहे थे और इसी बीच चुड़ैल शांति को मारने उसकी तरफ बढ़ी। पर ये अन्विता ने देख लिया और अपनी माँ को बचाने के लिए वो एक चाकू लेकर आगे बढ़ी और उसने चुड़ैल के पेट में चाकू मार दिया। चाकू लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी। इतने लोगों ने चुड़ैल पर वार किया, पर किसी के वार का असर नहीं हुआ, तो तुम्हारे चाकू में ऐसा क्या था? बात चाकू में नहीं, इस लड़की में है। ये लड़की मेरा ही खून है। मैं इसकी माँ हूँ और मेरी सिर्फ एक ही कमजोरी है कि मुझे मेरा खून ही मार सकता है। मुझे नहीं पता था कि मैंने खुद अपनी मौत को जन्म दिया है। ये सुनकर अन्विता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चुड़ैल डरावनी चीखों के साथ भस्म हो गई। मैं चुड़ैल की बेटी हूँ, कहीं मैं भी तो चुड़ैल नहीं? तो उस चुड़ैल की नहीं, मेरी बेटी है, समझी? और मेरी भी। पूरे गांव ने अन्विता का धन्यवाद किया, क्योंकि अब उनके सिर से उस चुड़ैल का साया हट चुका था।